हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2A का यानी चैप्टर 2 का आपको मैंने पूरा क्या नाम है पूरा एक्सरसाइज कराई थी। 3 एक्सरसाइज तक मतलब कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 एक्सरसाइज है। मैंने उसमें से आपको 3 एक्सरसाइज करा दी थी। तो आज हम लोग का चौथी एक्सरसाइज है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग, यानी कि हम लोग को n की वैल्यू निकालनी है इस एक्सरसाइज में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग में जल्दी से हम लोग n निकाल लेते हैं। तो यदि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिएगा, वरना आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। मैंने इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज कराई ना, वो बहुत मेन एक्सरसाइज है। उसको जाके कर लीजिएगा गाइस, तभी आपको एक्सपोनेंट समझ आएगा। और उससे पहले मैंने एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी किया था, चैप्टर 3 उसमें भी वीडियो बनाई है, उसको भी जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी समझाया आप लोग को, तो जाके देख लीजिएगा। फिर आपके इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। और इस वीडियो को अगर समझ आएगा तभी लाइक करिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी। पर समझ आएगा तो गाइस ईमानदारी से आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 raised to the power 2n इंटू 3 raised to the power n इक्वल्स टू 3 raised to the power 12। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे 3 raised to the power 2n है तो 3 raised to the power n है। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। क्यों? अब क्यों ऐड होगी? अब आप जाकर पिछली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल पावर ऐड हो जाएगी, 3 raised to the power 2n प्लस n पावर ऐड हो जाएगी और इक्वल्स टू 3 raised to the power 12 जो गिवन था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 3 raised to the power 3n हो जाएगा, क्योंकि n प्लस एन 2n हो जाता है, n प्लस एन 2n हो जाएगा, यानी कि 3n हो जाएगा। ठीक, 3n इक्वल्स टू 3 raised to the power 12। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? आगे देखिए यहाँ पे ये दोनों, तो क्या करना है हम लोग को यहाँ पे 3 raised to the power 3n इक्वल 3 raised to the power 12 है। तो यहाँ पे पावर जो है ना वो इक्वल में है और बेस भी इक्वल है। देखो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल में रहेगी। सिर्फ पावर को 3n इक्वल टू 12 लिख देना है, बेस सेम हो तभी होगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद आप लीनियर इक्वेशन तो पढ़े ही होंगे। तो n इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे डिवाइड पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे डिवाइड पे आ जाएगा 12/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 4 12 n इज इक्वल्स टू 4। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें भी 5 raised to the power 3n। अब 125 को हम लोग 5 raised to the power 3 लिख सकते हैं ना, 125 को तो 5 raised to the power 3 लिख सकते हैं 125 को, सिंपल इंटू 5n लिख दीजिए। ठीक, अब 5 raised to the power 3n इक्वल्स टू बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस एन, ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया, यहाँ पे हाँ सेम हो गया, तो पावर ऐड, तो पावर इक्वल में भी है। तो चलिए 3n इक्वल्स टू 3 प्लस एन, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे क्या होगा, 3n इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो 3n इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 3n माइनस एन, 3 ऐसे आ जाएगा, 3n माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3n माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इक्वल्स टू 2n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है तो डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल से n इज इक्वल्स टू 3/2 सिंपल, और 2 1.5, n की वैल्यू अपनी आ गई 1.5। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग का 7 raised to the power n प्लस 7 raised to the power n प्लस 1 इक्वल्स टू 56। तो ये क्वेश्चन है। तो करना किस तरह इसको, सबसे पहले 7n लिख दीजिए प्लस 7 raised to the power n प्लस 1, इसको हम लोग तोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि सेपरेट करिए। मतलब कि 7 raised to the power n प्लस 7 raised to the power 1 कुछ इस तरह शायद था। तो इसको हम लोगों ने एक्यूएट किया होगा, मतलब इसको हम लोगों ने इक्वेट किया होगा, यानी कि बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाएगी 7n प्लस 1, कुछ इस तरह था। हाँ, क्वेश्चन इस तरह था, हम लोगों ने इस तरह इक्वेट कर दिया होगा इन लोगों ने, ये जो बुक के राइटर से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा ही करना है, यहाँ पे उल्टा कर देना, क्वेश्चन लिख देना 7n इंटू 7 लिख देना। ठीक है, इक्वल्स टू 56। अब इस तरह करना है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ थ्योरी है। अब 7n प्लस 7n इंटू 7 ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे दोनों साइड पे 7n कॉमन लेना है। कॉमन जानते हैं ना, फैक्टराइजेशन सीखे होंगे। तो पहले कॉमन लेना है हम लोग को यहाँ पे 7n, तो 7n कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 7 बचा 7 इक्वल्स टू 56। अब यहाँ पे 7n ब्रैकेट फर्स्ट साइन होगा तो इंटू 8 इक्वल्स टू 56।
ठीक है। तो अब दोनों साइड हम लोग को डिवाइड करना है, दोनों साइड यहाँ पे एक में 8 से डिवाइड करना है और यहाँ पे पूरा 8 से डिवाइड करना है। तो 7n इंटू 8 अपॉन 8 यानी डिवाइड बाई 8 और 56 डिवाइड बाई 8, तो ऐसे लिख दिया मैंने। और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 5 40, 8 6 48, 7 56, 8 7 56, 7 बचा। और यहाँ पे इसकी पावर 1 है मान लीजिए, तो n की इक्वल्स बेस सेम है और पावर इक्वल में है, तो n इज इक्वल्स टू 1। सिंपल। तो इस तरह ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज में नहीं, अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी चलिए करते हैं। तो अब हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है 36n माइनस 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2n इंटू माइनस 3 रेस टू द पावर 2n। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 36n का हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, आप लोग एक रफ कॉलम बना के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 2 रेस टू द पावर 2 आएगा, ठीक है, इंटू 3 रेस टू द पावर 2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट। और यहाँ पे n तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे n लिख देंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो -3 2n। तो अब इन पावर्स को हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना है। आप एक चूज रुकिए, ऐसे करके ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2n, अब यहाँ पे पावर को हम लोग n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर इसको डिवाइड सेपरेट कर देना है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2n हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इससे डिवाइड करना है, इसको भी इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 2n इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2n इक्वल्स टू -3 रेज़ टू द पावर 2n, ठीक है। तो अब कॉमन लेना है हम लोग को, यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन लेना है, ये 3 2n देखिए कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो 3 2n कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट 2 रेज़ टू द पावर 2n बचेगा और -2 बचेगा, ठीक है, और -3 2n, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 8 को बोथ साइड पे डिवाइड किया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 2n को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, -3 2n को नहीं, 3 2n को, ये ओनली 3 2n को दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 2n रेस टू द पावर 2n और 2 रेस टू द पावर 2n -2 अपॉन में 3 2n, ठीक है, डिवाइड करना है। और यहाँ पे भी -3 2n अपॉन 3 2n, तो 3 2n कट जाएगा, ठीक है, और ये 3 2n कट जाएगा, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो जैसे कि जानते हैं आपने 3 2n डिवाइड हो गया था, तो 2 रेज़ टू पावर 2n -2 बचा था, और उधर साइड 1 से 1 कैंसिल हो गया था, 3 2n डिवाइड हो गया था, पर वो माइनस था ऊपर वाला, तो -1 हो गया, ठीक। तो 2 रेज़ टू पावर 2n इक्वल्स टू, ये माइनस पे है, इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस में आ जाएगा, -1, और इधर ट्रांसफ़र होगा तो +2, ठीक है, प्लस चार्ज हो गया। देन 2 रेज़ टू पावर 2n, देन माइनस प्लस माइनस अपना 1 आ जाएगा, ठीक। अब बड़े साइन प्लस है, ठीक है, ठीक है। तो बड़े साइन हम लोग की 1 है। जैसे कि आप लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर किसी का भी नंबर का वैल्यू अगर 0 हुआ, मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हुआ, तो वो इक्वल्स टू 1 ही आएगा, चाहे वो 1000 रेज़ टू द पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा भाई, 0 है तो 1 होगा। चाहे वो 66 रेज़ टू द पावर 0 है तो भी 1 हो जाएगा। चाहे वो 986 रेज़ टू द पावर 0 है तब भी वो 1 होगा। चाहे वो 1 रेज़ टू द पावर 0 है तब भी वो 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखें तो 1 है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल 2 रेज़ टू द पावर 2n इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर, जब हम लोग देखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 0 है तो ये 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर 2 रेज़ टू द पावर 0 होता तो 1 हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर दीजिए, जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि ये इस तरह कर दिया हमने, हाँ, जो कि 2 रेज़ टू द पावर 0 1 ही की तो इक्वल आता है ना, चाहे 2 रेज़ टू द पावर 0 लिख दो, चाहे तुम 1 लिख दो, बात है कि, पर ये इसके इस तरह करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेस सेम हो गया, देखिए ये देखिए बेस सेम हो गया, यानी कि 2 इक्वल टू पर और पावर भी इक्वल में, तो हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0 की n इज इक्वल्स टू 0 - 2, ठीक है। तो इस तरह करेंगे तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हम लोगों का
तो ज़ीरो में जब 2 माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक। तो हम लोग की n की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।